हर एक सबूत भी सवाल की शक्ल में सामने आ रहे थे। पैसों की चाहत में जिस वक्त आरोपी नवराज क्वात्रा की हत्या को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त नवराज ने मदद की गुहार लगाई थी, जिसे सुनकर पड़ोस के लोग हरकत में आए और पिछले हिस्से से जाने की कोशिश की। लेकिन जब तक लोग नवराज की मदद कर पाते, तब तक आरोपी अपनी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे। अय्याशी के तमाम सामान, नवराज के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा, वियाग्रा की 600 गोलियां, सैकड़ों अश्लील सीडी, दर्जनों मॉडल की अश्लील तस्वीर, दर्जनों अश्लील वीडियो। जी हां, जिस कानूनी कागजात में नवराज की लाश का लेखा जोखा दर्ज हुआ, पुलिस स्टेशन के उसी रोज नामचे में मौका वारदात से बरामद इन तमाम सामान की सुपुर्दगी भी दर्ज की गई और फिर शुरू हुई तफ्तीश। मौके से बरामद सबूतों की रोशनी में पुलिस कहती नजर आई कि मौत की वजह इन्हीं सबूतों में छिपी है, लेकिन कब होगा खुलासा? जैसे ही सवाल सामने आते हैं, पुलिस खामोश हो जाती है। पर हां, तभी जुबान में पुलिस ये जरूर कहती नजर आई कि नवराज की अय्याशी उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन गई और शायद यही उसके मौत की वजह भी है। आखिर कौन थी वो मॉडल? पार गर्ल से नवराज के रिश्ते, अश्लील सीडी किसने बनाई? बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा आखिर क्यों? पुलिस बेशक खामोश रही, लेकिन इन सबूतों की रोशनी में लोग सवाल जरूर कर रहे थे कि क्या किसी राजदार ने नवराज को मौत के घाट उतार दिया, या फिर कोई मॉडल बनी है उसके मौत की वजह? क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम करने और करवाने वाले तो खामोश थे, लेकिन सवालों के पोस्टमार्टम में ये सच भी सामने आया था कि नवराज अपने घर में अश्लील सीडी तैयार करता था। पुलिस की खामोशी की वजह शायद ये भी थी कि जो अश्लील सीडी नवराज के जनाजे के साथ उस घर से बाहर निकली थी, उसमें कुछ ऐसी भी थी जिनका खुलासा करना पुलिस के बूते की बात नहीं थी। आखिर कौन थे वो लोग? अय्याशों के साथ नवराज का क्या था रिश्ता? ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश करती रही और आखिरकार जब खुलासा हुआ, तब भी कई ऐसे सवाल थे जिस पर पुलिस खामोश रही। फैजान खान, P7 न्यूज, मुंबई। एक मौत, सैकड़ों सवाल और उन्हीं सवालों के बीच कातिल की तलाश करती पुलिस। लेकिन जब जवाब सामने आया तो 2 पल के लिए पुलिस की थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल था। सवालों के पेच में उलझी आखिर क्या है वो हकीकत, जरा आप भी देखिए। मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम और उसकी अकूत दौलत का वारिस उनका बेटा नवराज मां ज़हीनों की जमात का हिस्सा थी, लेकिन बेटा अय्याशों की बस्ती का शहजादा निकला। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नवराज की हत्या के बाद मौका वारदात से जितने भी सबूत हासिल हुए, उसकी मौजूदगी चीख चीख कर उसकी रंगीन जिंदगी की दास्तां बयां कर रही थी। मुंबई के बोरीवली इलाके के जिस मकान से नवराज का जनाजा निकला था, उसे देखकर भले ही लोगों की आंखें नम थी, लेकिन जनाजे के साथ जितने सबूत निकले, उसका सच सुनने के बाद लोग उस जनाजे को भी हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। और जब कातिल की तलाश की खातिर पुलिस ने उन सबूतों को खंगाला, तो 2 पल के लिए पुलिस भी सबूतों से जन्मे सवालों में उलझ कर रह गई। शक की बिना पर कातिल का स्केच जारी किया गया, लेकिन कातिल तक पहुंचने में मददगार बना नवराज का वो अतीत, जिसकी शुरुआत होती है एक हसीना से। जी हां, सविता गुप्ता नाम की वो हसीना एक रियलिटी शो के दौरान नवराज के करीब आई
और फिर नजदीकियां इस कदर बढ़ गईं कि सविता नवराज की राजदार बन गई। और फिर दौलत की चाहत ने उसे उस साजिश का हिस्सेदार बना दिया जिसे रचा था विनय नाम के उसके आशिक ने। उनका बॉयफ्रेंड था और फिर इस बॉयफ्रेंड को जब पैसों की जरूरत थी तो उसने पूछा कहीं से पैसे मिलेंगे क्या, और फिर उसने बताया कि ये जो मिस्टर कवात्रा जो है वो किसी को हेल्प करते हैं पैसों की। मिस्टर कवात्रा का फोटोग्राफी का बिजनेस भी था, कई मॉडल्स के फोटो करके निकालते थे वो लोग, तो इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वहां पर जाके उसको लूटा जाए। उस इरादे से उस दिन वो घर में गए थे और बाद में जो किस्सा मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसको घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि जिस मौत के बाद सबूतों की रोशनी में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब पुलिस ने चंद अल्फाजों में दे दिया और साफ कह दिया कि लूटपाट के इरादे से नवराज की हत्या की गई। इतना ही नहीं, कत्ल की साजिश में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार कर यह भी कह दिया गया कि कातिल ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। लेकिन पुलिस भी ये मानती है कि सबूतों की रोशनी में ये सच मुकम्मल नहीं है। और बाकी तहकीकात शुरू हो जाएगी। अभी उनको कल ही पकड़ा गया है, उनका इंट्रोगेशन करेंगे कस्टडी लेके, तब और कुछ मालूम पड़ेगा। वाकई दर्जनों ऐसे सवाल हैं जिन्हें जवाब का इंतजार है। मसलन, नवराज ने बाथरूम में कैमरे क्यों लगवाए थे? उसके बेडरूम में कैमरा क्यों लगा था? दर्जनों अश्लील सीडी की बरामदगी। सीडी में अश्लील वीडियो किन मॉडल्स के हैं? वियाग्रा की बरामदगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवराज रुपहले पर्दे की पटकथा फिल्माने के बहाने किसी बेशर्म करतूत को अंजाम देता था और उसकी वही करतूत उसकी मौत की वजह बनी? इन सवालों के जवाब में खुलकर पुलिस तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन इनकार भी नहीं कर रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौत के कई ऐसे राज हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। नवराज क्वात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा तो मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन कई और सवालों को लेकर मुंबई पुलिस उलझी नजर आई। आरोपियों से और पूछताछ कर मुंबई पुलिस कई और खुलासे कर सकती है कि आखिर नवराज क्वात्रा के बाथरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और घर में पाई गई अश्लील चीजों की असली वजह क्या है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझकर भी अनसुलझी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुनील वैद और सहयोगी शिवशंकर तिवारी के साथ फैजान खान, P7 न्यूज, मुंबई। वाकई जो खुलासा पुलिस ने किया है उस पर सबूतों की मौजूदगी में सच मान लेना मुमकिन नहीं है। खैर, फिलहाल लेते हैं ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम करेंगे खुलासा एक बेरहम बेटे और जल्लाद भाई के उस खौफनाक करतूत का, जिसे सुनकर यकीनन आप सहम जाएंगे। This program is